हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद एन अदर रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज जो हम मज़ेदार सा टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए फॉर रिएक्शन वीडियो, वो है कि हीरा मंडी वर्सेस रियलिटी, कि हीरा मंडी की रियलिटी थी क्या। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पे जो संजय लीला भंसाली की है, और उस सीरीज़ का नाम है हीरा मंडी। और उसको जैसे दिखाया गया है, क्या वो ऐसी थी या नहीं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो की रियलिटी जानते हैं। ये ख़ानदानी लोग होते हैं, अमीर लोग आगे इनको यूज़ करते हैं। ये भी एक नशा है। ओके। जवानी में ये भी एक नशा है। अगर हम गरीब घराने के होते तो आज भीख मांगते। वेलकम टू सोशल। जब से हीरा मंडी रिलीज हुई है तब से सभी सिर्फ इसी के बारे में बात बिल्कुल कर ऐसे रहे ही है, हैं। हर सभी कोई सीरीज में इसी दिखाए पे ही गए रील्स वर्ल्ड बना और रहे उससे हैं, रिलेटेड सभी इसी हिस्ट्री पे के बारे यही में टॉपिक जानना है। चाहता है। इस वीडियो में हम आपको हीरा मंडी की रियल हिस्ट्री और उससे रिलेटेड अननोन फैक्ट्स बताएंगे। जो कि Not किसी only को पता this, ही नहीं we है। will also discuss if the show is historically accurate or not, जहां हम आपको उसकी ट्रू स्टोरी बताएंगे और उसके साथ we will tell you about how the web series was made. So basically हम real versus real दोनों वर्जन्स को कवर करेंगे। ये एक फुली रिसर्च बेस्ड वीडियो होने वाली है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवाइफ नहीं बनती है। दिन के और रात के ओके, ये जो अभी सीरीज बनी है उसकी क्लिप्स हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हीरा मंडी की रियल हिस्ट्री। ये एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौर सिटी में, जिसे सबसे पहले मुगल एरा में एस्टैब्लिश किया गया था ताकि मुगल कोर्ट की तवायफ वहाँ पर रह सके। इसे तब शाही मोहल्ले के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसी जगह बन गई थी जो कि अपनी म्यूजिक और पोट्री के लिए जानी जाती थी। ओवर द सेंचुरीज इस जगह ने काफी डेवलपमेंट देखी, स्पेशली अंडर द किंग महाराजा रंजीत सिंह। It is believed that he was in love with the Tawayaf and later they even got married. उसके बाद हीरा सिंह डोगरा ने यहाँ पर एक मार्केट एस्टैब्लिश की और तभी से इसका नाम हीरा की मंडी यानी हीरा मंडी पड़ गया था। However, कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि इसका नाम हीरा मंडी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर हीरा यानी डायमंड्स का बिजनेस होता था। ऐसा ही कुछ हमें सीरीज में भी देखने को मिलता है। डायमंड को लड़कियों से मुशाबियत दी गई, इसका मतलब ये है मेरे ख्याल से। और हीरा सिंह के रूल में हीरा मंडी काफी पॉपुलर हुआ था, जहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पर बिजनेस करने और म्यूजिक सुनने के लिए आते थे। इट वॉज क्लेम्ड एज द हब ऑफ कल्चर एंड आर्ट। ये अपने गानों और नाच के लिए बहुत मशहूर था और यहाँ से ही कई रिनाउंड आर्टिस्ट ने म्यूजिक सीखा है। हीरा मंडी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा चेंज आया ब्रिटिशर्स के आने से। उन्होंने तवायफ कल्चर को पूरी तरह से बैन कर दिया था। उनको यहाँ के ट्रेडिशंस बिल्कुल भी समझ नहीं आए, as they thought it was just a place for entertainment। इसीलिए उन्होंने इसे एक ब्रोथल में कन्वर्ट कर दिया and forced तवायफ्स into prostitution। ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि हीरा मंडी की औरतों ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उन्होंने अपने घरों में फ्रीडम फाइटर्स को उसी पे ही ये सीरीज भी बनाई गई है। फ्रीडम मूवमेंट के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कंट्रीब्यूट किए थे। इनफैक्ट एक अजीजा बाई नाम की एक तवायफ थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेलियन ऑर्गेनाइज की थी और इसी वजह से उन्हें बाद में मार दिया गया था। It is said that the character of Aditi Rao Hydari is inspired from the story of Aziza Bai. So this character is actually based on a true story. पार्टीशन के बाद हीरा मंडी आज पाकिस्तान में है। मतलब इसमें जो बीबो का कैरेक्टर था वो बिल्कुल रियल था। यहाँ पर पूरे दिन बहुत बड़ा बाजार लगता है और रात होते ही इट टर्न्स इनटू अ ब्रोथल। इधर रहने वाली औरतों को सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता और एक तरह से ना ही उनकी कोई सिविल राइट्स है। We found a documentary that depicts the harsh reality of women living in Hira Mandi now. स्टूडियो से ही ना ऐसे बाहर आ रही थी तो उन लोगों ने मुझे उठा के ले गए। मुझे बहुत मारा उन्होंने, इतना मारा कि मेरे पूरे जिस्म जो था ना छाननी हो गया। और बाद में उन्होंने उस तरह निकाला, मुझे यहाँ पे मारने लगे। मैंने जो हाथ किया वो मेरे घर लग गया। ओह, नाक कटा हुआ है ना। Now let's move away from the reality. अब डिस्कस करते हैं वेब सीरीज हीरा मंडी की मेकिंग से जुड़े फैक्ट्स। सीरीज में जो हमें हीरा मंडी देखने को मिलती है वो काफी अलग है असली हीरा मंडी से। इसी वजह से कई हिस्टोरियंस ने कहा है कि शो में दिखाई गई चीजें काफी एक्सैजरेटेड है।
कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेंट की है कि संजय लीला भंसाली ने तवायफ्स के लाइफस्टाइल को बहुत ही ग्लैमराइज तरह से दिखाया है, जबकि रियलिटी में उनकी लाइफ्स इतनी लग्जूरियस नहीं थी। Well, we know the series is historically inaccurate, but we would like to defend Bhansali here because as a filmmaker, वो हमेशा से ऐसा सिनेमा बनाने में बिलीव करते हैं जो कि हिस्ट्री को एक fictionalized way में प्रेजेंट करता है। And he never claims that his cinema is a true depiction of reality. Said, when will Sanjay Bhansali now finally leave the brothels and come out and make something else, which is also a very interesting way of looking at it. It's all a part Okay, he is Sanjay Leela Bhansali. So but I'll always be the story that touches me. I don't care if people get mad at me or they don't get mad. भंसाली अराउंड 18 ईयर्स से हीरा मंडी को बनाना चाहते थे। ये उनका पैशन प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू वो इंडियन ऑडियंसेस को तवायफ कल्चर के बारे में बताना चाहते थे। He was completely against the way popular media shows the Tawayafs with a derogatory lens. इसलिए वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो ऑडियंस को इस कल्चर के बारे में डिटेल में बताए। मतलब वो बताना चाह रहे थे कि वो गलत नहीं थी, उनको ब्रिटिश कंपनी ने, ब्रिटिश जो आए थे उनकी वजह से ही गलत होना पड़ा। भंसाली ने सबसे पहले हीरा मंडी की स्क्रिप्ट ईयर 2006 में लिखी थी। तब इसे एक फिल्म के फॉर्मेट में लिखा गया था। And he had approached रेखा जी, करीना कपूर and रानी मुखर्जी for the film. मगर बजट इश्यूज की वजह से फिल्म तब शुरू नहीं हो पाई थी। It was only in year 2019 when Netflix approached him and he decided to make it as a series. उन्होंने पहले हीरा मंडी के लिए पाकिस्तानी एक्टर्स फवाद खान और माहिरा खान को अप्रोच किया था। He was also in talks with the famous actor इमरान अब्बास। इन सारे ही एक्टर्स को सीरीज की स्क्रिप्ट काफी अच्छी भी लगी थी and they had agreed to be a part of it. मगर बाद में कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भंसाली को स्टार कास्ट चेंज करनी पड़ी। पॉलिटिशियंस ने ना हर जगह पे बेड़ा पार किया। बंसाली ने सीरीज के लिए काफी इन डेप्थ रिसर्च की थी 1930s के एरा के बारे में। उन्होंने नूरजहां और मुमताज शांति जैसे कई पॉपुलर आर्टिस्ट की लाइफ को स्टडी किया था ताकि वो अपने कैरेक्टर्स को एक रिलेटेबिलिटी दे पाए। He designed more than 300 costumes and had made sure that every character looks different and each costume symbolizes something. हीरा मंडी को बनाने में अराउंड 250 करोड़ तक का बजट स्पेंड हुआ है। दिस इज द मोस्ट फॉर एनी इंडियन वेब सीरीज एंड इवन बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ भंसाली दिस इज द मोस्ट ही हैज स्पेंट ऑन एनी प्रोजेक्ट। ऐसा कहा जा रहा है कि इन 250 करोड़ में से अराउंड 50 करोड़ तो सिर्फ भंसाली की डायरेक्शन फीस ही है। अब हीरा मंडी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है एंड पीपल हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट इट। सो यू टेल अस कि आपको ये सीरीज कैसी लगी? वर यू एबल टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड दैट भंसाली ट्राइड टू शो? वी आर लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग आंसर्स, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर ओके, तो अगर वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको वो चीज़ दिखाई दी जो संजय लीला भंसाली दिखाना चाह रहे थे, तो इट्स मीन यस, हमें वो चीज़ दिखी कि जो चीज़ संजय लीला भंसाली जी हमें दिखाना चाह रहे थे। और इस मूवी को, इस सीरीज़ को मैं देख चुकी हूँ और उसमें साफ साफ यही दिखाया गया है कि उन्होंने आज़ादी में कितना काम किया आज़ादी के लिए। उसके बाद ब्रिटिश के ख़िलाफ़ कैसे ये लोग लड़े, ब्रिटिश ने क्या क्या किया इनके साथ, वो सब भी हम इस चीज़ में देख चुके हैं। और बाकी रह गई बात लग्जूरियस लाइफ की और ये वो, तो वो जस्ट उनको मूवी की तरह ही लेके चलना था, उनको जस्ट एक स्टोरी दिखानी थी, उन्होंने वो दिखा दी। अब वो बिल्कुल रियलिटी से उसको मैच करें ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि उससे तो मूवी ही चलनी ही नहीं है। ठीक है, अगर वो ऐसे करके काम करेंगे तो उससे मूवी नहीं चलेगी। उन्होंने स्टोरी दिखानी थी, वो उसमें दिख गई, सबको समझ आ गया। लग्जूरियस लाइफ का इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर उन्होंने दिखा भी दी तो दैट्स अ ग्रेट। और आपको ये कैसी लगी रिएक्शन वीडियो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।